रजब, रजब अली, उठ जा पुत्र और चल मेरे साथ। ये बट समझता क्या है खुद को, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। इसका भी हल है मेरे पास। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगी और वो बंद हो गई। अपना फोन यहाँ छोड़ गई है, मेरा फोन साथ ले गई है। लेकिन हमारे घर तो कोई फोन नहीं है। रजब और हैदर घर के सेहन में परेशान बैठे थे। माँ जी खाना खा चुकी थी। रजब और हैदर पुलिस को बताने के लिए घर से बाहर निकले ही थे। रजब अफजल और जवाद को देखकर हैरान रह गया था। रजब भट्ट की माँ जी गुम गई। रजब भट्ट सेहन में चारपाई पर सोया हुआ था। तभी माँ जी चली आई और बोली, रजब, रजब अली, उठ जा पुत्र, गोडे गोडे दिन चढ़ा है। यार मम्मा क्या करना है उठकर? उठ जा पुत्र और चल मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं चलना। रजब अली, घर की कुछ चीजें खरीदनी है जान, मुझे मार्केट ले चलो। यार मैं थका हुआ हूँ मम्मा जी। चलो जी, लेटे लेटे थक गए हो, पिछले 10 घंटों से सो रहे हो तुम। यार ज्यादा सोकर भी तो इंसान थक ही जाता है ना। और कुछ नहीं, तेनू छितरां दी लोड़ है रजब अली। रजब भट्ट माँ जी की धमकी सुनकर उठकर बैठ गया। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब मैं अपनी नींद पूरी करके उठूंगा। पुत्र, इस तरह का कोई दिन नहीं आना मेरे होते हो। अफजल और जवाद कैफे में बैठे थे। ये बट समझता क्या है खुद को, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। फिक्र न करो उस्ताद, इसका भी हल है मेरे पास। जवाद से सारी बात सुनने के बाद अफजल बोला, क्या प्लान बताया है मेरे यार। रजब भट्ट और माँ जी गाड़ी में बैठकर मार्केट जा रहे थे कि माँ जी बोली, रजब अली, अक्ल बड़ी होती है या भैंस बड़ी होती है? मम्मा जी जाहिर सी बात है अक्ल बड़ी होती है। रजब पुत्र, मुझे भी यही लगता था कि अक्ल बड़ी होती है, लेकिन फिर तुम्हें देखकर लगता है फिर भैंस ही बड़ी होती होगी। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगी और वो बंद हो गई। या अल्लाह खैर कियो या जान। मम्मा जी मैनू लगदा है तुहाड़ियां गल्लां सुन के गुस्सा कर गई है। रजब और माँ जी दोनों गाड़ी से बाहर निकल आए। ओहो, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। रजब पुत्र, तुम गाड़ी को पंचर लगवा लो और मैं पैदल चली जाती हूँ मार्केट। माँ जी अकेले चल पड़ी, जबकि रजब मैकेनिक को ढूंढने लगा। अरे जवाद, वो रही माँ जी। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत अच्छा मौका है ये। वो फौरन माँ जी के पास आए। माँ जी अकेले ही जा रही हैं? क्यों, मैनू कली नू डर लगदा है? माँ जी आप तो जुगते भी मार लेती हैं। माँ जी आप थक जाएंगी, हमें बताएं कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं आपको। क्यों, तुम लोगों के पास जहाज है जो मुझे छोड़ के आओगे? माँ जी, रजब की तरह प्राडो जहाज तो नहीं है, लेकिन एक नन्ही मुन्नी सी कार जरूर है। जी बिल्कुल माँ जी, वो सामने ही हमारी गाड़ी खड़ी है। बच्चों ऐसा करो, मुझे मार्केट छोड़ाओ। माँ जी उनकी बातों पे यकीन करके गाड़ी में जा बैठी। जवाद जल्दी गाड़ी भगा, इससे पहले कि रजब आ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा कि रजब आ जाएगा? तभी गाड़ी एक घर के सामने रुक गई। ओए बच्चों, मुझे तो यहाँ कोई मार्केट नजर नहीं आ रही। कौन सी मार्केट माँ जी, हम तो आपको किडनैप करके यहाँ लाए हैं। इधर रजब भट्ट परेशान खड़ा था कि मैकेनिक को फोन कैसे करूं। माँ जी भी ना अपना फोन यहाँ छोड़ गई हैं, मेरा फोन साथ ले गई हैं। अब मैकेनिक का नंबर भी याद नहीं है मुझको। तभी उसे हैदर आता दिखाई दिया। वाह यार, क्या सही टाइम पर एंट्री मारी है तुमने। तो खैर तो है, की गल है भट्ट साहब। अफजल और जवाद माँ जी को घर ले आए थे। ने उन्हें बहुत तंग कर रखा था। मेरी माँ बता दो कोई फोन नंबर जिससे तुम्हारे घर राब्ता कर सकें। लेकिन हमारे घर तो कोई फोन नहीं है। और रजब का फोन मेरे पास है। किसी दोस्त रिश्तेदार का नंबर तो याद होगा। हाँ, एक नंबर है। जवाद ने माँ जी की बात सुनकर फोन उठाया
और बोला, माँ जी नंबर लिखवाओ। लेकिन नंबर तो मुझे भूल गया है। जवाद और अफजल ने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे लग रहा है ये अम्मा हमें पागल कर देगी। खबरदार मुझे अम्मा कहा तो ऐसी धुलाई करूंगी ना तुम दोनों की चटनी बन जाएगी। माँ जी अपने जहन पे जोर डालें, क्या पता कोई फोन नंबर याद आ जाए। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ऐसा करो पहले मेरे लिए खाना लेके आओ। रजब और हैदर घर के सेहन में परेशान बैठे थे। यार मम्मा जी कहाँ जा सकती हैं? अब तो हर जगह ढूंढ लिया है। यार बट ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ किडनैप कर लिया होवे। माँ जी खाना खा चुकी थी। माँ जी अब तो नंबर याद आ गया होगा आपको। हाँ हाँ आ गया याद। लिखो 1 2 3 4 और फिर 10। ये किस तरह का नंबर है? यार ये तो गलत नंबर है। माँ जी तरस खाएं हम पर, सही नंबर बता दें। चलो ठीक है बता देती हूँ, लेकिन पहले मेरे लिए जूस लेके आओ। रजब बट बहुत परेशान हो चुका था। यार शाम हो चुकी है, माँ जी पता नहीं किस हाल में होगी। यार बट मैं तो कहता हूँ पुलिस को बता देते हैं। अफजल और जवाद थक हार कर बैठ गए थे। माँ जी जूस का डिब्बा पकड़ कर लाई और बोली, बच्चों मैं आपको एक मैजिक सिखाने लगी हूँ। कैसा मैजिक माँ जी? ये एक जूस का डब्बा है। सबसे पहले इसमें से सारा जूस पी लेना है, फिर ये स्ट्रॉ भी बाहर फेंक देना है। अब डब्बे को फूंक मार के हवा भर ले, फिर इसको नीचे रखकर इस पर पाँव मारे। माँ जी ने डिब्बा नीचे रखकर पाँव मारा तो आवाज आई। ऐसे लग रहा है जैसे हमने माँ जी को नहीं, माँ जी ने हमको किडनैप किया हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ हम माँ जी को वापस घर छोड़ आते हैं। अगर ये यहाँ थोड़ी देर और रही ना तो हम पागल हो जाएंगे यार। रजब और हैदर पुलिस को बताने के लिए घर से बाहर निकले ही थे कि अफजल और जवाद माँ जी को ले आए। रजब अली मैं आ गई वापस जाने। रजब अफजल और जवाद को देखकर हैरान रह गया था। मम्मा जी आप इनके साथ क्यों आई हैं? रजब अली इन्होंने मुझे अगवा कर लिया था। मैंने भी इनको खूब सताया, तंग कर खुद ही मुझे वापस छोड़ गए। इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खबरदार रजब अली तुमने इनको कुछ कहा। मुझे अफजल और जवाद ने सब बता दिया था कि तुम लोगों की लड़ाई हुई थी। मम्मा जी इनकी हिम्मत कैसे हुई आपको किडनैप करने की? तुम किडनैपिंग को छोड़ो, सारे पंगे तुम्हारे लिए हुए हैं। चलो गले मिलो तुम लोग। लेकिन मम्मा। रजब अली तुमने सुलह करनी है या जूता उठाऊं फिर? अच्छा मेरी हिटलर माँ। माँ जी के कहने पर वो एक दूसरे को गले मिलने लगे।